कह रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पुराना टाइम याद आ गया यार। है? कौन सा लेक्चर है आज? 16 तो हो गई। हाँ। हाँ भैया, क्या हाल चाल है? नॉस्टैल्जिया। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही लक्ष्य, मतलब कल ही लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ था। है? पहली क्लास भाई साहब यूट्यूब की। है? उसमें ज्ञान ज्यादा देना था, पढ़ाना कम था। चार्ज के बारे में पढ़ाई करती, बस केवल चार्ज के बारे में। नहीं, अभी अभी एक काम करते हैं, पहले जो छोटे छोटे पोर्शन छूटे हुए हैं ना, ठीक है, पहले वो हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जो पहले छोटे छोटे पोर्शन हमारे छूटे हुए हैं ऑप्टिक्स के, पहले उसको निपटा देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, आज लास्ट क्लास है या नहीं है, आज सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये सब डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, पहले आ जाओ, पहले पढ़ाई करते हैं। सॉरी, चैटिंग बंद कर रहा हूँ तुम्हारी। ठीक है, चलो। तो भैया शुरू करते हैं सबसे पहले डिफेक्ट ऑफ आई। ठीक है। ये रहा, यहीं से स्टार्ट करते हैं यार, यहाँ से। चलो, ध्यान से सुनो, ये बेसिकली ऐसा आर्टिकल है जो ना ही मेंस में लिखा हुआ है ना ही एडवांस में लिखा हुआ है। याद रखो क्या बोले सर, वर्ड आ गई है, मेरी आंखों में कुछ डिफेक्ट आ गया है। ये सेम प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ देखने की कोशिश करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि दूर की चीज आपको धुंधली दिखाई दे रही है। जैसे मुझे इस टाइम पर जो है मेरी पावर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे टीवी पे क्या लिखा हुआ है वो काफी धुंधला दिखाई दे रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे पावर ये चश्मा लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरी आंखें थोड़ी सी खराब हो गई है, मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरी आंखों में कुछ डिफेक्ट आ गया है। ये सेम प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ हो, ये प्रॉब्लम कभी कभी एजेड लोगों के साथ भी होता है। आपने देखा होगा कि घर पे जो है दादाजी वाला एक चश्मा होता है, ठीक है, जब जब उनको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम फिर वो चश्मे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मल आंखें, मासूम वाली नॉर्मल आंखें के बाद उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हम बोल देते हैं भाई साहब हमारी आंखें कैसी हो गई है, डिफेक्ट हो गई है। अब इसमें दो पॉइंट होते हैं जो मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, एक होता है फार पॉइंट, एक होता है नियर पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कितनी है जहां तक एक नॉर्मल बंदा क्लियरली चीजें देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है। ठीक, तो उसको बोला था हम लोगों ने फार पॉइंट, उसकी डेफिनेशन मैंने कल लिखा दी थी क्लास में। ठीक, तो नॉर्मल बंदे के लिए वो ज्यादा से ज्यादा जो दूरी होती है ना, इन्फिनिटी होती है। कि आप में जो है जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चश्मा नहीं लगा हुआ है, मैं अगर उनसे पूछूं कि रात में कि चांद दिखाई दे रहा है क्या, तो वो कहेंगे हाँ सर चांद दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा उनको। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट है और इन्फिनिटी वाली चीज भी उनको दिख जा रही है। इसका मतलब उनकी आंखें कहां तक देख पा रही है, बोले चांद सितारे भी देख लेती है। तो अरबों खरबों किलोमीटर दूर जो छोटा सा सितारा है वो भी आप देख पा रहे हो, इसका मतलब आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी हो गया। वहीं एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब सब वो वाली कम से कम दूरी बता दो जहां तक हम ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी के साथ जो है देख सकें या फिर जो है पढ़ सकें, रीडिंग ले सकें। एग्जांपल के तौर पर पेन की टिप लेता हूं, मुझे पेन की टिप बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रही है, अभी बढ़िया दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मैं इसको करीब लेके आऊंगा वैसे वैसे मेरी आंखों पे जोर पड़ेगा। ठीक, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसके बाद अगर मैं लेके आऊंगा तो शायद मैं फोकस करूं तो भाई मेरे को एक की बजाय दो दो दिखाई देना स्टार्ट कर दे। समझ आ रही बात? तो इसको बोलते हैं हम लोग नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब भाई साहब कम से कम कितनी दूरी हो कि आप चीजें क्लियरली देख पाओ। तो क्लियरली मतलब विदाउट स्ट्रेस देख पाओ, रिलैक्स आंखों के साथ बड़े आराम से देख सको, तो इस दूरी को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। फार पॉइंट मतलब दूर से दूर कितना देख सकते हो, नियर पॉइंट मतलब कम से कम कितना देख सकते हो। ठीक, तो सर नियर पॉइंट आम आदमी के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर जी, ओके 25 सेंटीमीटर होता है। अब एक नॉर्मल आदमी के लिए जो फार पॉइंट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मल पर्सन के लिए जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट नियर पॉइंट में कल आपको सब लिखा चुका हूँ। नॉर्मल आई, फार पॉइंट जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। वैसे ही 25 सेंटीमीटर जरूरी नहीं है सबका, अलग अलग बंदे का अलग अलग भी हो सकता है। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। अब क्योंकि हमारी आंखें जो है जब भी इमेज बनाती हैं तो भाई साहब जो इमेज बनती है, कुछ इमेज का रे डायग्राम कुछ ऐसा होता है जो आई होप आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई साहब फाइनल जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। मैं यहाँ पे रे डायग्राम बनाऊं इस प्रकार से, ये सपोज कोई बंदा इंफिनिटी से आई भी चीजों को देखना चाह रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो यहां पर फिट है भगवान जी के द्वारा, हमारी आंखों में भगवान जी के द्वारा दिया गया कन्वेक्स लेंस। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई बंदा चांद सितारे देख रहा है, दूर की चीजें देख रहा है, मैं ले भैया इसका मतलब रेस कुछ ऐसे आएंगी। बोले ठीक है सर जी ऐसे आएंगी, और रेस जब कुछ ऐसे आएंगी तो फाइनल इमेज यहां पीछे एक्जैक्टली इस जगह रेटिना पे बननी चाहिए। अगर ऐसी बनती है तो भैया हम बोलते हैं भैया बिल्कुल क्लियरली उसको ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई दे रही है। ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हो, रुक जाए पी लेता हूं। क्लियर है बंधु? मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सर जब ये पेन यहां पे था तो भी मैं इसको देख पा रहा था, यहां पे था तो भी मैं इसको देख पा रहा था, यहां पे था तो भी मैं इसको देख पा रहा था, क्लियरली देख पा रहा था, तो इसका मतलब आप ये चीज समझ सकते हो जब ऑब्जेक्ट आंखों से इतनी दूरी पर थी तब भी आप बढ़िया क्लियरली देख पा रहे थे ऑब्जेक्ट को, जब इतनी दूरी पर हुई तब भी क्लियरली देख पा रहे थे। आंखों का मतलब अब ये ऐसे समझ, अब आंखों को एक लेंस मान के चलना है। अब तो ये समझ हमारी आंखें एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है।
ठीक, तो इसका मतलब अलग अलग डिस्टेंस पर मैं क्लियरली इमेज देख पा रहा हूं। दैट मींस अलग अलग डिस्टेंस का मतलब यू अलग अलग हो गया। यू क्या हो गया मेरे भाई, अलग अलग हो गया। और ये हमारी कौन सा, ये हमारा लेंस है। सारे केसेस में इमेज ही बन रही है, तो इसका मतलब भी सेम हो गया तेरा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यू बदल रहा है, दैट मींस फोकल लेंथ बदल रही होगी। तो ये आंखों की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सपोज मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, तो मेरी जो आंखें हैं, जो हम सबकी जो आंखें हैं, उसकी फोकल लेंथ एडजस्टेबल होती है, वो अपने आप चेंज हो रही होती है। समझ मारी बात। उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चेंज हो रहा होता है। कभी देखता हूं आंखें बड़ी करके देखना पड़ेगा, कभी यूं करके देखना पड़ेगा, कभी दूर की चीज ऐसा देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक, तो कुल मिलाकर जो आंखों का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चेंज होता रहता है, और वो चेंज होने के साथ साथ जो है आपके फोकल लेंथ भी चेंज होती रहती है। इसलिए कभी कभी आपने ये भी चीज नोटिस की होगी कि सपोज मैं यहाँ पे दरवाजा देखूं, केवल दरवाजे फोकस करूं तो बाकी चीजें मुझे ब्लर दिखाई दे रही होती है। समझ मारी बात। तो मेरे हाथ पे फोकस कर, तो अगर केवल हाथ तुझे क्लियरली दिखाई दे रहा हो तो हो सकता है मेरा चेहरा तेरे को ब्लर दिखाई दे रहा हो, और अगर तुम मेरे चेहरे पे फोकस करेगा तो हो सकता है कि हाथ तेरे को ब्लर दिखाई दे रहा हो। तो इसका मतलब जिस एट ए मोमेंट जिस बंदे पर आप फोकस कर रहे हो, जिस बंदे को आप देख रहे हो, उस हिसाब से आपकी आंखें की जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट हो जाती है। नेक्स्ट बोले प्रॉब्लम तब आई जब किसी का फार पॉइंट और नियर पॉइंट गड़बड़ा गया। ठीक है, फार पॉइंट गड़बड़ाता है हमारे जैसे बच्चों का। ठीक है, कि उनको एक लिमिट से आगे दिखना बंद हो जाता है। दिखना तो इंफिनिटी तक चाहिए था, लेकिन एक लिमिट के बाद उनको दिखना बंद हो जाता है। तो हम बोलेंगे भाई साहब उनको जो डिफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया का मतलब सर एक दूरी के बाद उनको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है सर जी। और एक होता है हाइपर मायोपिया, जो अक्सर घर में मम्मी जी, पापा जी, दादाजी उन लोगों को होता है। उनको क्या होता है, उनको पास की चीजें दिखने में दिक्कत आ जाती है। आपने देखा होगा घर में अगर कभी मम्मी सिलाई का काम कर रही है, ठीक है, और मम्मी ने बोला कि बेटा ये जो धागा है, धागा सुई में डाल दे, खासकर मम्मी दादी जी तो खासकर कि भाई साहब धागे को सुई में डाल दिया। अगर आप लोगों में जितने लोग गांव के हैं वो समझ सकते हैं, तो भैया उनको बड़ी दिक्कत होती है धागे में जो है सुई में धागा डालना। क्यों? क्योंकि उनका नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया होता है। ठीक, उनको पास की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही होती। तो फिर आप आते हो, फिर उसको जो है सेटिंग करते हो। या और कॉमन सा एग्जांपल, आप सब लोग के घर में, मैक्सिमम घर में हो सकता है अखबार आता हो या फिर मोबाइल से पढ़ते हो। तो जब अखबार पढ़ते हो तो आपने देखा होगा दादाजी चश्मा लगा के पढ़ते हैं। दादाजी का चश्मा लेके भाग जाओ तो अखबार नहीं पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ पाते थे वो। तो इसका मतलब उनका पास का जो है, उनको दूर का बढ़िया दिख जाता था। ठीक, उनको दूर का बढ़िया दिख जाता था, लेकिन पास की चीजें जो है उनको क्लियरली दिखाई नहीं देती थी। तो इसके लिए हम उनको लेंस लगाया करते थे, उनको चश्मा लगवा दिया करते थे। ठीक, तो ये इसको अगर पास की चीजें गड़बड़ हो रही है, पास की चीजें आप नहीं देख पा रहे हो, तो इसको हम लोग बोला करते हैं हाइपर मायोपिया। हमें जो बीमारी हुई है ऐसी वाले चश्मे की बच्चों को जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान को दोनों हो जाती है, दूर का भी ठीक से नहीं दिखता, पास का भी ठीक से नहीं दिखता। तो उनके लेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं। तुमने देखा होगा अक्सर ये बैंक वालों के, जो बैंक में काम करते हैं, उनके लिए अक्सर होता है कि वहां पे क्या होता है, ऐसा इस प्रकार के लेंस होते हैं। नीचे दूसरा लेंस लगा दिया पास वाला, और यहां दूर वाला लेंस लगा दिया। आपने देखा होगा कि जब कभी बैंक में जाओगे, कोई एजेड पर्सन बैंक में काम कर रहा हो, तो ऐसे काम कर रहा होता है, ऐसे यूं आंखें ऐसे। आप बोलोगे सर, बोले हाँ, बोले पैसा जमा कर दो, फिर ऐसा उठा के देखेंगे ऊपर, केवल उनकी आंखें ऊपर आएंगी एकदम, आपको लगेगा घूर रहे हैं, वो एक्चुअली घूर नहीं रहे होते। वो नीचे वाला जो लेंस है इससे अपनी निगाहों को बचा रहे होते हैं ताकि वो आपको देख सके। ठीक, तो ये बेसिकली तीन चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। तीन में से दो ही इंपॉर्टेंट है, एक है मायोपिया और दूसरा है कौन सा भाई साहब, हाइपर मायोपिया। जल्दी से पहले इसको लिख लो। सॉरी एक मिनट को, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है ये वाली। तो नॉर्मल आई के लिए हम बोल सकते हैं कि फार पॉइंट जो होता है वो होता है इंफिनिटी पर, और नियर पॉइंट क्या होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर पर। अगला पॉइंट लिखो जरा, यहां पर हेडिंग डालो मायोपिया। मैं बस एक लाइन लिखूंगा देसी भाषा में, प्रॉपर अंग्रेजी वाली लाइन के लिए मैं पीपीटी लाया हूं, उससे आप कोई लिखना चाहे तो लिख लेना। लिखो मायोपिया, लिखो। जब किसी एक लिमिट के बाद की जब किसी एक डिस्टेंस के बाद की चीजें दिखना बंद हो जाएं, लिखो, जब किसी एक डिस्टेंस के बाद की चीजें दिखना बंद हो जाएं। ठीक है सर जी, ओके। तो सर मायोपिया में सर होता क्या है, मतलब भाई एक बात बताओ, नॉर्मल आंखों के लिए मैंने अभी डायग्राम बनाया था। नॉर्मल आंखों की कहानी यह है कि सर सपोज इन्फिनिटी से आपने लाइट रे को मंगाया, ये लो, नॉर्मल आंखें जो होती है दूर तक देख लेती है, दूर तक देख लेती है, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो सर उन्होंने बढ़िया से यहां पर इमेज बना दी और हमने देख ली, ये हो गया नॉर्मल आई। मतलब ठीक है। सर मायोपिया में क्या होता है, सर मायोपिया में ये जो सारी कहानी है, इसको उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, मायोपिया। सर जो फाइनल इमेज यहां बनी है वो यहां बनने की बजाय कहीं आगे बन जाती, इस जगह पर, इस जगह पर। तो भैया हमें चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती, इस जगह बन जाती है। रेटिना पे बननी चाहिए लेकिन वहां पे नहीं बनती है। तो हम बोलेंगे भाई साहब अब ये नॉर्मल आई नहीं रही, अब आपकी क्या हो गई भाई साहब, ये डिफेक्टिव आई हो गई है। डिफेक्टिव आई, आंखों में गड़बड़ी हो गई, भैया चश्मा लगेगा इसको, चश्मा, डिफेक्टिव आई होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट के लिए ही इमेज आगे बनेगी। भाई जहां तक वो देख सकता है वहां तक तो उसको क्लियरली दिखाई देगी ना। तो दैट मींस अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस बंदे का फार पॉइंट सपोज यहां पर है, ध्यान से समझना, सपोज मैं ऐसा बोलूं इस बंदे का फार पॉइंट यहां पर है, कोई ना कोई, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि भाई साहब मेरे को चश्मा लगा हुआ है तो बिना चश्मे के मैं कुछ भी नहीं देख सकता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं चश्मा डालूं तो मेरे हाथों पे लिखा हुआ सारी चीजें बढ़िया दिखाई देगी। ठीक, दैट मींस अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये आंखें थी, मैं ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब ये नहीं था कि डिफेक्टिव आंखें हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लिमिट तक तो दिखाई देगा उसको। ठीक, एक लिमिट तक तो दिखाई देगा। सपोज किसी का जो है फार पॉइंट मान के चलो 200 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, तो 2 मीटर तक का तो उसको बढ़िया दिखाई देगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 2 मीटर तक की जिस बिंदु को वो देखेगा, 2 मीटर तक की जिस बॉडी को देखेगा, उसके हिसाब से उसकी आंखें जो है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करती रहेंगी और उसको बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती रहेगी 2 मीटर तक। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि सपोज वो 2 मीटर इसके लिए यहां पर है फार पॉइंट, बेसिकली कोई बंदा 2 मीटर तक देख पा रहा है तो उसका मतलब उसका फार पॉइंट 2 मीटर तक हो गया। तो इसका मतलब इसका रे डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो आप बोलोगे कि सर यहां से जो रेस निकली होंगी फार पॉइंट से, इस प्रकार से, वो अल्टीमेटली सर यहां पर इमेज बन गई होगी इस प्रकार से।
मैंने एक तरह से लिमिटिंग केस पकड़ लिया कि फार पॉइंट तक की रेस, फार पॉइंट वाली रेस अगर यहां पहुंच जा रही है तो इसका मतलब बाकी रेस तो यहां पर इमेज बनी जाएंगी। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे नॉर्मल आदमी के लिए इन्फिनिटी से आने वाली रेस की इमेज, इन्फिनिटी से आने वाली रेस अगर यहां मिल जा रही है तो बाकी रेस तो मिल ही जाएंगी यहां पर नॉर्मल आदमी के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार डिफेक्टिव बंदे के लिए फार पॉइंट से आने वाली जो रेस है उनको अगर फाइनली यहां मिल जा रही है तो बाकी रेस तो मिल ही जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फार पॉइंट के बाद जितनी रेस है, समझ आ रही है? फार पॉइंट के बाद की जितनी रेस मैं यहां पर पकड़ लूं, सपोज मैं ऐसा कह लूं थोड़ी देर के लिए कि सर ये आंखें हैं और फार पॉइंट के बाद की रेस में यहां पर पकड़ लेता हूं, ठीक? तो यहां तक तो बंदा देख ले रहा है बिल्कुल क्लियरली, लेकिन जब वो यहां से देखने की बारी आ रही है तो वो उसको नहीं देख पा रहा है, वो उसको नहीं देख पा रहा है, इमेज कहीं यहां बन जा रही है इस जगह पर, तो उसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक ठीक है सर जी, तो हमको करना है इस डिफेक्ट को रिमूव, तो रिमूव दिस इफेक्ट, मुझे इस इफेक्ट को रिमूव करना है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि पैरेलल रेस को हमारी आंखों ने जहां कन्वर्ट करना चाहिए था उससे पहले ही कन्वर्ट कर दिया, उसको जहां कन्वर्ट करना था उससे पहले कन्वर्ट कर दिया, और जब पहले कन्वर्ट कर दिया तो दिक्कत होगी। तो इसका मतलब क्यों ना मैं रेस को पहले से डाइवर्ट कर दूं, ठीक? क्यों ना मैं एक काम करूं, बोले सर ये जो डायग्राम यहां पे बना हुआ था यहां पे दिक्कत क्या आई? बोले सर यहां पे दिक्कत ही आई कि रेस ही कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब क्यों ना मैं एक काम करूं कि सर यहां पे रेस को पहले से ही फैला दूं, और रेस फैलाने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव लेंस। तो क्यों ना अपनी आंखों से पहले मैं रेस को पहले थोड़ा डाइवर्ट कर दूं। इसका काम क्या कन्वर्ट करने का, और पहले मैं कोई एक लेंस लगा दूं, और हमारी बात जो उसको रेस को डाइवर्ट कर दे। अगर डाइवर्जिंग नेचर पड़ गया तो ये भाई साहब कन्वर्ट करके फाइनली यहां तक जो है इमेज हमारी बना सकती है। मतलब बिल्कुल सही बात है। तो रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देख ऐसे, और ये जैसे आई ऐसे आई, मतलब ठीक है भाई साहब ऐसे आई, और थोड़ा सा क्या हुआ, डाइवर्ज हो गई ऐसे, रेज ऐसे आई, मैंने कहा हाँ भैया ऐसे आई, और इसने रेस को क्या कर दिया भाई साहब, डाइवर्ट कर दिया ऐसे। बोले ठीक है, और अगर ये फाइनल इमेज आपकी यहां बन जाती है तो देखो आपने इन्फिनिटी वाली बॉडी को भी देख लिया, और अगर इन्फिनिटी से आने वाली रेस को आपने देख लिया तो उसका मतलब बाकी तो आप देख ही लोगे, जैसे यहां पे देख पा रहे थे, बाकी तो देख ही लोगे, कोई पंगा ही नहीं है। उनका ठीक है, तो होना क्या चाहिए बेसिकली, आप देख कहां तक पा रहे हो, आप देख फार पॉइंट तक पा रहे हो। दैट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर मैं इस डिस्टेंस को आगे पीछे की तरफ खींचूं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको अगर मैं पीछे की तरफ खींचूं तो ये पॉइंट, ये रे कहां जाके मिलनी चाहिए? बोले सर ये रे जाके मिलनी चाहिए इसके नियर पॉइंट पर, सॉरी फार पॉइंट पर, फार पॉइंट पे जाके मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फार पॉइंट तक ही वो देख पा रहा है, तो बेसिकली हमने बेवकूफ बना दिया, आंखों को बेवकूफ बना दिया। और हमारी बात आंखें ये कह रही थी, बोले फार पॉइंट से आगे वाली रेस को मैं नहीं बात करूंगा उससे, फार पॉइंट से पीछे की जितनी रेस आएंगी ना मैं उसको पीछे नहीं भेजूंगी, ठीक है, पीछे रेटिना पे नहीं भेजूंगी उसको मैं। तो तुमने क्या किया, पहले से रेस को थोड़ा सा फैला दिया। समझ हमारी बात? तो कायदे में इन आंखों को क्या लग रहा है, इन आंखों को तो ये लग रहा है ना कि ये जो दोनों रेस आई है, दोनों रेस कहां से आ रही है? बोले फार पॉइंट से आ रही है। तो बेसिकली यही डायग्राम बन गया फाइनली आपका। तो आंखों को आपने बेवकूफ बना के चश्मा लगा के, और आंखें भी सीधी है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कहां से आई हो? बोले फार पॉइंट से आई है। तो आंखों को लग ऐसा रहा है कि फार पॉइंट से आई है, लेकिन कायदे में कहां से आ रही थी? इन्फिनिटी से आ रही थी। क्योंकि आप इन्फिनिटी से आने का क्या मतलब हो गया कि आपको इन्फिनिटी पे रखी हुई चीजों को भी दिखाना है। कोई इन्फिनिटी पे चांद सितारे रखे हुए हैं, आपको वो भी दिखाना है आंखों को। आंखों ने तो कह दिया मैं 2 मीटर से आगे नहीं देखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें चांद सितारों को भी दिखाना है। तो चांद सितारों से जो रेस आई है वो तो पैरेलल रेस होगी, तो ये चांद सितारों से आने वाली रेस थी। आपने क्या कर दिया, इसकी इमेज को फार पॉइंट पे बना दिया, वही रे डायग्राम बना दिया पर। तो जैसे कि नॉर्मल आदमी के लिए इन्फिनिटी से आने वाली रेस की इमेज यहां बना दिया करते थे, और बाकी जगह से आने वाली रेस के लिए ये लेंस एडजस्ट कर लेता था और इमेज यहां बना दिया करता था। बीमार आदमी के लिए फार पॉइंट से आने वाली रेस के लिए इमेज यहां बनती थी, और बाकी जगह के लिए इमेज के लिए ये क्या करता था, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर जो इन्फिनिटी से आने वाली रेस है, फाइनली हमने उनको यहां भेज दिया, और यहां भेजने का मतलब यहां से पहले मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया और फिर यहां से कन्वर्ट हो गया। जब डाइवर्ट किया तो ये रेस कहां से आती दिखाई दे रही है? बोले फार पॉइंट से आती दिखाई दे रही है। तो आंखों को तो यही वाला केस दिखा, लेकिन रियलिटी कुछ और दिया, आपने आंखों को बेवकूफ बना दिया। इसके अलावा तो आपने अगर इन्फिनिटी वाली वस्तुओं को अगर दिखा दिया तो बाकी जो भी वस्तुएं होंगी उनको तो भाई साहब ये आंखें देख ही लेगी अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करके। इन्फिनिटी देख लिया तो इसका मतलब उसके पीछे का सब देख लेंगी, जैसे एक नॉर्मल आदमी इन्फिनिटी देख लेता है, 2 किलोमीटर भी देख लेता है, 10 किलोमीटर भी देख लेता है, उसी प्रकार से सारी चीजें देख लेंगे। अब मुद्दे की बात, बोले सर रिजल्ट क्या है? ये सब तो आपने समझा दिया, समझ में आ गया कि सवाल कैसे बनेंगे इसमें। मैंने कहा भैया सवाल ऐसे बनेंगे, बस आपको लाइन याद रखनी है कि सर लेंस को कैसा लेंस इस्तेमाल करेंगे हम? कॉनकेव लेंस। मतलब पहली बात तो ये है कि हम कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे जिसकी पावर नेगेटिव होगी। आप जानते हो कॉनकेव लेंस क्या होता है? सर कॉनकेव लेंस में पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1/f पढ़ा था। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो पावर 1/f होता है। आप किसी बच्चे से पूछो कि भाई तेरे चश्मे की पावर कितनी है? -2, -1.5। कुछ ज्यादा स्टाइल मारते हैं, उनको चश्मा लगाने का शौक होता है, कहते हैं -0.25 रैप मारेंगे खींच के, -0.25 पे चश्मा लगा रहा है, गाजर वाजर खाएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेगा तो हो सकता है चश्मा छूट जाए, ठीक है। तो ये जो माइनस बोलते हैं इसका मतलब हम समझ जाते हैं, ये हमारे आंखों में जो भी लेंस लगा है ये बेसिकली यही लगा हुआ है। इसमें पावर क्या है मेरे भाई? नेगेटिव है। और ये जो पावर जो हम बोलते हैं ना, चश्मा जो भी हम लोग दुकान पे जाते हैं चश्मा बनाने के लिए, तो वो बेसिकली कॉनकेव लेंस ही लगा होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बोले सर तो इसमें करना क्या है? इसमें सवाल आता है कि कितनी पावर का हम लोग क्या लगा दें मेरे भाई? लेंस लगा दें कितनी पावर का? तो याद रखिएगा इन दैट केस हमें जो इमेज बनानी होती है
इमेज जो बनानी होती है, हमको याद रखना, हमें इमेज फार पॉइंट पर बनानी है, बस ये लाइन याद रखना है। फार पॉइंट पर इमेज बनानी है हमको, क्लियर है? ये इमेज कौन बनाएगा? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाएगा, कॉनकेव लेंस ने कहां इमेज बनाई? बोले यहां पर बनाई, फार पॉइंट पर बनाई, खत्म कहानी। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि पावर बताओ क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर 1/f 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। मतलब हाँ भाई साहब, तो आप क्या बोलोगे? सर v क्या होगा? मतलब v होगा तेरा फार पॉइंट, फार पॉइंट पर हमको इमेज बनानी है। अरे बात समझ में? बोले ठीक है सर जी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फार पॉइंट मान लो किसी बंदे के लिए x है कि कोई 2 मीटर से ज्यादा दूर का नहीं देख पा रहा है, वो 2 मीटर तक ही देख पा रहा है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं भाई साहब x, ये ले भाई साहब, ओके। इस जगह पे हमको इमेज बनानी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और u क्या है? बोले u हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी। बोले माइनस इन्फिनिटी क्यों इस्तेमाल किया? मैंने कहा क्योंकि तो ऐसा थोड़ी ना कहेगा कि किसी को चश्मा लगना है, ठीक है? तो उसने कहा भैया कहां तक देख रहा है? बोले 2 मीटर तक देख पा रहा हूं बस। अच्छा 2 मीटर तक देख पा रहे हो? बोले हाँ। तूने चश्मा लगा दे? बोले ऐसा चश्मा लगाओ कि बस मैं 5 तक देख पाऊं, 5 के आगे देख ही ना पाऊं। तो ऐसा तो तू नहीं करेगा ना, ठीक है? मतलब बीमारी है तो बीमारी को जड़ से खत्म करोगे, ऐसा थोड़ा ना कि थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, थोड़ी सी बीमारी रहने दो भाई, ठीक है? तो इसका मतलब हमें तो देखनी तो इन्फिनिटी तक की चीज है, तो इसका मतलब यू यहां पे क्या रख दूंगा? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने इन्फिनिटी तक की चीजें देख ली, तो उसके अंदर की सारी चीजें देख लूंगा, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है आंखों में फिट, वो अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करके काम कर देगा सारा। ठीक, तो यहां पे मेरे को माइनस एक्स लिखना चाहिए, क्योंकि इस लेंस के लिए ये इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। इस लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई बेसिकली, ऐसे समझ ले तू। ठीक, ठीक है सर जी, बराबर 1/f। ये f जो भी रखेगा वो माइनस में रखेगा तू, क्योंकि कॉनकेव है। यहाँ पे लेंस फार्मूला में सब कुछ प्लस माइनस के साथ रखा करते थे, तो ये हमारा हो गया भाई साहब कैंसिल आउट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? सर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? f आ गई। तो मुद्दे की बात यह है, अगर मैं आपसे पावर पूछूं तो आप सीधा क्या बोलोगे? बोले पावर बराबर होता है 1/f। तो अगर कोई बोले कि सर मैं 2 मीटर से दूर नहीं देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब x की जगह 2 मीटर पुट कर दोगे। जैसे 2 मीटर पुट करोगे, आपके सामने यहाँ पर जो है जो भी आंसर आना होगा वो आंसर आ जाएगा। तो मैं अभी इसको 1/f ही रहने देता हूं, ये 1/f एंड दिस इज इक्वल टू पावर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला तेरे सामने आ रहा है, जो कि बहुत ही मुश्किल फॉर्मूला तेरे सामने आया कि दिस इज इक्वल टू 1/-x। खत्म कहानी। इसलिए मैंने अगले पेज पे ये लाइन लिख दी थी। क्या लाइन लिख दी थी? कि सर इफ ए पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस x, तो पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड विल बी, सीधा बोलो, -1/x। खत्म कहानी। जैसे कि सवाल में मैं आपसे पूछूं, बस ये याद रखना, f मीटर में होता है तो पावर डायोमीटर में होता है। जैसे सवाल मैंने यहां पे लिख दिया है, ये अभी नोट्स वगैरह आप लिख लीजिएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है? क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बढ़िया तरीके से। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा यहां पर, सॉल्यूशन, ए पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर। मतलब एक आदमी है 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर से आगे की चीजें नहीं देख पा रहा है, तो बता दो नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस यूज। तो पहली बात, पावर तो नेगेटिव होगी, ठीक है सर जी। इसको मायोपिया हुआ है, स्पेलिंग नहीं आती मायोपिया की, मायोपिया हुआ है, ठीक है? ठीक है सर जी, ओके। पावर ऑफ द लेंस यूज फॉर सीइंग क्लियरली द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब वही है, इंफिनिटी तक चीजें देखना चाहता है, तो पावर आप सीधा बोलोगे -1/x। x की वैल्यू कितनी है? 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर, दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे -1 डायोमीटर। आ रही बात समझ में? ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्या, बस एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर ले, हो गया काम। ठीक, तो मायोपिया तो बहुत आसान है, आपको चुपचाप 1/x ही करना है। ठीक, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है, थोड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक स्टेप बढ़ जाता है। अगर अपन बात करेंगे हाइपर मायो के लिए, ठीक, तो ये तो होगी तेरी मायोपिया की कहानी। मैंने यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। डिफेक्ट ऑफ आइस हो गया, नॉर्मल आई के लिए मायोपिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? उसी प्रकार आप लिखो हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया में क्या होता है? पास की चीजें ठीक से नहीं दिखती, तो बस इतना लिख ले खोपचा बना के कहीं पे, हाइपर मायोपिया में पास की चीजें ठीक से नहीं दिखती, जैसे दादाजी बिना चश्मे के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। बस इतना लिख ले, देखो हाइपर मायोपिया, पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती क्योंकि दादाजी बिना चश्मे के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि दादाजी बिना चश्मे के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है सर जी। सर इसका रे डायग्राम, मतलब इसका रे डायग्राम में वैसे तो फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता उतनी मेहनत करे, काम कम से कम में काम हो जाए, ठीक है? तो तू आराम से समझ ले इस चीज को, मैं इस राउंड सबको मिटा। अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? हाइपर मायोपिया के लिए। हाइपर मायोपिया का मतलब हो गया हमको ये दूर दूर की चीजें नहीं देखनी भाई साहब, अब हमको पास की दिक्कत है। तो जो नॉर्मल बंदा होता है, नॉर्मल बंदे के लिए क्या होता है भाई साहब? सर नॉर्मल बंदे के लिए नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो नॉर्मल बंदे के लिए मैं ऐसा बोलूं कि जो रेज यहां से निकलती है, यहां से ऐसे निकलती है, ये रेस निकली,
और रेस निकल के भैया बढ़िया बढ़िया तरीके से इमेज फाइनली वहां बन गई। और ये डिस्टेंस कितनी होती है? बोले ये डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। ठीक ठीक है सर जी। लेकिन जो डिफेक्टिव आंखें होती हैं सर, उसमें क्या करेंगे? मैं कहा भैया उसमें ये होगा कि देख भाई, ये है ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूरी पे सपोज आपने रख दिया, तो जो रेस यहां से निकली थी उन रेस को यहां मिलना था, लेकिन वो कहीं आगे जाके मिलती है रेटिना से उस तरफ, पीछे की तरफ नहीं। आगे का मतलब इधर से आगे नहीं, आगे का मतलब पीछे के यहां पे जाके मिलती है। अब जब यहां जाके मिली तो इसका मतलब ये क्लियरली इमेज आपकी नहीं बनी, नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे क्या है? ये है हमारी डिफेक्टिव आई। ठीक, मतलब 25 सेंटीमीटर तक नहीं देख पा रहा भैया, इसका मतलब उसका नियर पॉइंट गड़बड़ा गया है। अब अगर आपसे पूछे कि सर फिर क्या करें, पर बताओ इसको क्या करें, जैसे सर चश्मा नहीं लगाना, बताओ क्या करें इसको, है तो बोले क्या करें? फिर एक काम कर भैया, ये जो ऑब्जेक्ट था आंखों को पीछे ले जा अपनी थोड़ी सी, यही तो कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है? ठीक है, तो ये काम करेगा। इसके बाद बोले सर बताओ क्या करें, सर चश्मा नहीं है तो कैसे देखे? मैंने कहा तो क्या करेगा, तो एक बार कोशिश कर ले भैया, इन आंखों को कहीं यहां पे लेके चला जा, लाइक दिस। अगर ले जा सकता है तो चला जा, ये देख ले, दैट नाउ नाउ इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मत ऐसी रफ डायग्राम से बता रहा हूं मैं। तो शायद यही काम तो करते हैं घर में। घर में अगर तू किसी को, मम्मी को, दादी जी को, अगर तू कहेगा कि दादी जी ये पढ़ो, तो उनको जैसे देखेंगे तो ऐसा कहते हैं चमक ना रहा, कुछ भी क्या लिखा, चमक नहीं रहा, फिर वो ऐसा करती है ऐसे। हाँ अब देख रहे हैं ऐसा तुम। नोटिस किया होगा घर में अक्सर होता है, ठीक है, भगवान करे किसी के घर में ऐसा चश्मा ना लगे किसी को, लेकिन आपने देखा होगा, या घर में जो हमारे पूजा पाठ होती है उसमें जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या फिर जो है जितनी भी इस तरह हमको रीडिंग जो है न्यूज़पेपर की रीडिंग लेनी होती है, उन सब में आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चश्मा पहन के ही चीजें पढ़ी जाती है, जो हमारी दादी जी दादाजी लोग होते हैं, उसके नौ पढ़ नहीं पाते वो। ठीक, तो बेसिकली उनका नियर पॉइंट गड़बड़ाया है। अगर उनका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया, ये 25 है, मान लें उनका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया 25 से 40 हो गया, इसका मतलब 40 से कम नहीं देख पाएंगे वो। मान ले किसी, हमारा तो, मेरा तो नियर पॉइंट 25 है तो 25 से देख लूंगा। मान ले भाई साहब जो है मेरी मम्मी जी का मान ले नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर है, तो वो उनको 40 वाले आना पड़ेगा, फिर वो देख, अच्छा अब क्लियर है, तो उनको वो दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये डिस्टेंस फिर ये कितनी होनी चाहिए भाई साहब? बोलिए ये डिस्टेंस होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर। फिर बोल सकते हो, बोले ठीक है सर, फिर यहां से जो रेस आएंगी तो शायद वहां पे मिल जाए, लेकिन हमें तो चश्मा लगाना है, हम तो वही काम करना है जो भाई साहब हम नॉर्मलाइज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? बोले सर करना ये है, आप खुद बताओ जो रेस है, जिन रेस को यहां पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, वो कहीं यहां ओडेस पे जाकर कन्वर्ट हुई है। तो कुछ ऐसा करो, मैं कहा कैसा करो कि भाई साहब रेस जो है आपकी वो कन्वर्ट हो जाए। कहां पे कन्वर्ट हो जाए भाई साहब? इस जगह पे कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब ये कब पॉसिबल है? बोले सर जी ये पॉसिबल तो तब है जब आप इससे पहले एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दो, ऐसा दादाजी का चश्मा ऐसा। क्योंकि अगर आपने एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया तो दो लेंस हो गए, ये भी कन्वर्ट करेगा, ये भी कन्वर्ट करेगा। पहले ये बेचारा रे को वहां कन्वर्ट कर रहा था, तो अब ये दोनों लेंस क्या करेंगे? दोनों लेंस मिलकर यहां कन्वर्ट कर देंगे। दैट मींस जो इमेज बनेगी वो आपकी यहां से कुछ ऐसे निकलेगी रेस, ये ऐसे, और फिर ये यहां पर इमेज बन जाएगी फाइनली। आ रही बात समझ में? तो ये जो लेंस यूज किया, ये हमने कैसा लेंस यूज किया? बोले कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। पास समझ मारिए। तो कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है? इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे बनेगा? मतलब इसका एक्चुअल डायग्राम ऐसा बनेगा, आप ऐसा देखो सर, ये थी नॉर्मल आई, ये थी आंखें, ये थी 25 सेंटीमीटर, ये ले, ये था ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस थी 25 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मली तो ये होना चाहिए था, जो लाइट रे गई ऐसे, वो सीधी लाइट रे ऐसे जाके वहां मिल जानी चाहिए थी, ऐसे गई, ऐसे मिल गई, ऐसे गई, ऐसे मिल गई, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पीछे के जाके मिल गई। मैंने कहा ठीक है, तो हमने फिर क्या करा, यहां पर सपोज एक लेंस और लगा दिया। बोले ठीक है सर जी, एक लेंस और लगा दिया। बोले सर अब आपको किसी चीज को देखना है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यहां से देखना है, किसी को पढ़ना है, तो फिर ये लेंस क्या करेगा? बोले सर ये लेंस ये करेगा, ये लेंस को और कन्वर्ट कर देगा, ये जाना ऐसा चाहिए थोड़ा सा कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस, जो जैसा कन्वर्जिंग होता है। मैंने कहा ठीक है, और लिमिटिंग केस के लिए क्या मैं ऐसा बोल दूं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने वहां पर फार पॉइंट पर इमेज बनाई थी, उसी प्रकार से यहां पर नियर पॉइंट पर इमेज बना दे। क्योंकि अगर इस लेंस ने इसके नियर पॉइंट पर इमेज बना दी, तो जब रेस इस पर पहुंच रही होगी तो इस रेस को लगेगा कहां से आए हो? बोले नियर पॉइंट से आए 25 सेंटीमीटर से, तो कहेगा ठीक है जाओ एकदम, वो फटाक से रेटिना पे भेज देगा। मतलब आपने डिफेक्टिव आई को बिल्कुल नॉर्मल आई में कन्वर्ट कर दिया, बेवकूफ बना के। जैसे पहले क्या था? पहले ये था कि रेस आ रही थी इन्फिनिटी से, ठीक, मेरे वाले केस में, चश्मे वाले केस में तो आंखों ने मना कर दिया था उनको, रेटिना पे भेजने से मना कर दिया था। फिर आपने क्या किया? फिर आपने वहां पे एक लेंस लगा दिया। जब लेंस लगाया, बात समझ मारी, तो उसने क्या किया? रेस को डाइवर्ट कर दिया। ठीक है सर, ये डाइवर्ट कर दिया, ठीक। तो वो जो रेस को डाइवर्ट किया, रेस को डाइवर्ट करना, आंखों को क्या लगा कि वो उसके फार पॉइंट से आ रहे हैं, ये तो अपने हैं, ठीक, और सारा काम हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पिछले केस में फाइनल इमेज हमने बनाई थी फार पॉइंट पर, यहां पर हमें फाइनल इमेज बनानी है नियर पॉइंट पर, खत्म कहानी। किसके नियर पॉइंट पर? इसके नियर पॉइंट पर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका नियर पॉइंट सपोज 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये क्या करेगा? बोले सर ये क्या करेगा? वो उसके नियर पॉइंट पर इमेज बना देगा, खत्म कहानी।
क्लियर है? ये थोड़ी सी रे को कन्वर्ट कर देगा, बची कुछ रेस को ये कन्वर्ट कर देगा और फाइनली इमेज आपकी कहां बन जाएगी? यहां पर बन जाएगी। मैं यहां पर रे डायग्राम बनाने की बजाय मैं लेके आया था, ये रहा रे डायग्राम। ठीक है, एचसीबी का है, मैंने एज इट इज यहां पे स्क्रीनशॉट ले दिया। ठीक, मुझे भरोसा नहीं था कि मैं अच्छा रे डायग्राम बना पाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले से ले आया था। बोले सर कायदे में नहीं, ये तो मायोपिया की कहानी है। ठीक है, तो मायोपिया की कहानी है, ये हमारी इसकी कहानी है। बोले सर कायदे में 25 सेंटीमीटर के द्वारा जो रेस है वो यहां पर बनती है, तो डिफेक्टिव हो गया है। सर ये इसका नियर पॉइंट हो गया है, इसको हम नियर पॉइंट बोलेंगे। नियर पॉइंट से आने वाली रेस बढ़िया तरीके से यहां पहुंचेगी। ठीक, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और अगर हमको बिल्कुल परफेक्टली करना है तो बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं भाई साहब, एक लेंस लगा देते हैं। तो लेंस क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस इस रे को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब किस रे को? इसको, क्योंकि हमको तो भाई साहब नॉर्मल आई को बनाना है ना, हमको तो डिफेक्टिव आई को नॉर्मल बनाना है। तो यहां से जो ऐसे रेस निकली, यहां से जो ऐसी रेस निकली है इस प्रकार से जो रेस निकली है, जो 25 सेंटीमीटर से निकली है, समझ आ रही? जो 25 सेंटीमीटर से निकली है, जो रेस 25 सेंटीमीटर से निकली है, वो कायदे में तो यहां जा रही थी, ओ डैश पे जा रही थी, इस पर कायदे में ओ डैश पे जा रही थी। ठीक, ये जो 25 सेंटीमीटर रेस निकली है वो कायदे में तो ओडेस पे जा रही थी, जो 25 सेंटीमीटर कायदे में तो ओडेस पे जाती, लेकिन आपने लेंस लगा दिया। लेंस ने इसका कन्वर्जिंग नेचर बढ़ा के इसको फाइनली क्या कर दिया भाई साहब, थोड़ा इसने कन्वर्ट किया, थोड़ा इस लेंस ने कन्वर्ट किया, दोनों ने मिलकर कन्वर्ट किया और फाइनली रेस हमारी यहां पर पहुंच गई। अगर आपने 25 वाली चीज देख ली तो फिर तो काम हो गया आपका, फिर तो आपकी आंखें नॉर्मल ही बन गई है। आसान नहीं, क्योंकि नॉर्मल आंखें 25 और इन्फिनिटी के बीच की सारी चीजों को देख लेता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करके। तो यहां से ये जो पहला लेंस आपने लगाया, यहां से जो रेस आई है, तो इसने इमेज कहां बनाई? बोले इसने इमेज बनाई इसके नियर पॉइंट पर, ताकि यही वाला डायग्राम एज इट इज यहां मेंटेन रहे। ये वाला डायग्राम कैसे मेंटेन रहे? मैंने कहा भैया देख ऐसे, ये है हरी हरी रेस, ये है हरी हरी रेस, आंखें कहेंगी मैं तो हरी हरी को पहचानूंगी और हरी हरी को वहां भेज दूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो देख यहां पर ये बिल्कुल हरी हरी रेस बन गई, हरी हरी रेस। और जब ये आंखों पे गई तो आंखों ने पूछा कहां से आए हो? ये कहेंगे भैया हम तो यहां से आए हैं। बोले ठीक है जाओ भैया हमारे रेटिना पे चले जाओ। तो ये है इसका वर्किंग, लेकिन इतना लोड लेना नहीं है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसको, इतना एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहिए। मैं बोलूं सीधा एक पॉइंट याद रखो, क्या बोले? सर इमेज बनानी है नियर पॉइंट में, खत्म सवाल, बस खत्म। वहां इमेज बनानी होती थी फार पॉइंट पर, यहां इमेज बनानी होती है नियर पॉइंट पर। कौन कौन इमेज बनाएगा? आंखों का लेंस नहीं, जो चश्मा आप इस्तेमाल कर रहे हो वो वाला लेंस। तो इस पे एक सवाल देख लो आप, जैसे सवाल देख लोगे आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। वो क्या कौन सा सवाल है भाई साहब? क्वेश्चन में मैंने लिख लिया था समय बचाने के लिए, वो क्वेश्चन है ये रहा। सॉल्यूशन देखो, सवाल देखो, दो सवाल लिख लो काफी है। ए फार साइटेड पर्सन, इसको फार साइटेड भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपर मायोपिया, हैज अ नियर पॉइंट इतना, व्हाट पावर ऑफ लेंस शुड बी यूज्ड फॉर आई ग्लासेस सच दैट पर्सन कैन रीड। रीड बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब दादाजी हैं, दादाजी का नियर पॉइंट शिफ्ट होकर 60 सेंटीमीटर पहुंच चुका है। इसका मतलब 60 सेंटीमीटर से पहले की चीजों को दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, और हमें उनसे कहनी किताब पढ़ो, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात हमको पढ़वानी क्या है? किताब। तो किताब जो पढ़वानी है, बुक कहां पे रखी हुई है? उनकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तो इसका मतलब यू तो आपका हो जाएगा -25। तो भाई दादाजी की आंखें किसको पढ़ेंगी? किसको पढ़ेंगी? किताब को देखेंगी ना, किताब में लिखे हुए अक्षर को देखेंगी ना। तो किताब से जो निकली रेज है, तो इसका मतलब हमारी आंखों के लिए, दादाजी की आंखों के लिए वो ऑब्जेक्ट हो गया। मैं कहा ठीक है, और फाइनल इमेज कहां बनाना है? बोले फाइनल इमेज बनाना है हमको कहां पर भाई साहब? सर नियर पॉइंट पे बनाना है, मतलब -60 पर। उसने बोला भैया ये बता दो पावर क्या होगा? सीधा बोलोगे 1/b - 1/u बराबर 1/f। सब 1/b कितना है? -60। 1/u कितना है? बोले -25 बराबर कितना हो जाएगा? बोले 1/। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। देख ये आ जाएगा 1/25 - 1/60। एलसीएम ले ले 300 के भाव जाएगा ये जाएगा 25। ये कितनी बार जा रहा है भाई? ये जाएगा 12 बार, ठीक है, माइनस ये कितनी बार जाएगा सर? ये जाएगा सर, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा 6 × 5 = 30, 5 बार। करके देख ले भाई साहब, ये जाएगा 6 बार, ठीक है।
25 10 से 250 हो जाएगा, 11 12 बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई साहब 5 बार, ठीक है। 12 में से 5 गया 7 बता 7 बटे 300। इसका मतलब यहां से आप निकाल सकते हो जो भी पावर आएगी, बोले सर ये आ गया सॉल्व करके 7 बटे 300। तो 7 बटे 300 ये किसमें, ये सब सेंटीमीटर में, तो पावर आप क्या लिखोगे? पावर आप लिखोगे 7 1 अपॉन एफ। एफ किसमें होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। 7 बटे 300 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 7 बटे 3 प्लस लगा के। बोलो भैया क्लियर है? तो ये बेसिकली इसके पीछे की कहानी है। जो भी इसके बाद आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक खोपचा लिख, इसको लिखूंगा बाद में, पहले खोपचा लिख।